हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस मोटिवेशनल वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है निराशा से आशा की ओर। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, बट हाँ एक टीचर ज़रूर हूँ। एक टीचर होने के नाते मैं रोज़ ऐसे कई विद्यार्थियों से मिलती हूँ जो कभी अपनी असफलताओं से टूट जाते हैं तो कभी अपनी परिस्थितियों से हार मान जाते हैं। मगर यकीन मानिए, हर किसी के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते और सपने दूर जाते हुए नजर आते हैं। तब मन में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या सच में मैं सफल हो पाऊंगा, या क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगी। लेकिन आज एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और एक बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। वो ये है कि बताइए, रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सुबह का सूरज निकलना कभी बंद नहीं होता। उसी तरह आपकी ज़िंदगी का भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, उसे खत्म होना ही पड़े। याद रखिए, असफलता यह नहीं बताती कि आप कितने कमज़ोर हैं, बल्कि असफलता तो केवल यह सिखाती है कि आपको अपने रास्ते को और कितना सुगम बनाना है, और कितना बेहतर बनाना है, और कितने तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, और कितने आइडियाज़ हैं जो आप निखार सकते हैं। एक छोटे से बीज को याद कीजिए कि एक छोटा सा बीज जब जमीन के अंदर दबाया जाता है, जब वो बोया जाता है, तब वह अंधेरे में रहता है, मिट्टी के बोझ तले दबा होता है। लेकिन वही बीज संघर्ष करके एक दिन एक बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर वह छोटा सा बीज डरता रहता और मिट्टी के अंदर ही दबा रहता, तो मुझे बताइए, क्या वो एक दिन बड़ा विशाल वृक्ष बन पाता? नहीं बन पाता, कभी नहीं बन पाता। इसी तरह आपके जीवन की कठिनाइयां भी आपको कमजोर करने के लिए या आपको खत्म करने के लिए नहीं आई है, वो सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। वो जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव आपको सिखाने के लिए आई है। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। यकीनन जब आपका मन हार मानने लगे, जब आपका दिल बैठने लगे, जब आपको डर लगने लगे, तो याद कीजिए उस वजह को कि किस वजह से आप ये कर रहे हैं, किस वजह से आपने इस सफ़र को शुरू किया है। अपने माता पिता के सपने, अपने मेहनत, अपनी छोटी छोटी कोशिशों को याद कीजिए कि कैसे आपने छोटी छोटी कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे। उन सभी चीज़ों को याद करिए। आज शायद आपको आपकी मेहनत किसी और को दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि मेहनत जब होता है तो छोटे छोटे कदम लेकर के ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन यकीन मानिए, एक दिन आने वाला समय आपकी इसी मेहनत को, इसी कोशिशों को पूरी दुनिया से रूबरू करवाएगी, पूरी दुनिया से परिचित करवाएगी। भूलिए नहीं। इसीलिए निरंतर निराशा को हटाकर अपने मन में आशा की किरण भरिए और आगे बढ़ते रहिए। खुश रहने का सबसे अनमोल तरीका है कि कभी भी अपने खुद की कंपैरिजन किसी और के साथ मत करिए, अपनी तुलना दूसरों के साथ मत करिए। हर व्यक्ति का अपना एक वजूद होता है, हर व्यक्ति का अपना कुछ अलग समय होता है। कुछ लोग जल्दी सफलता पा लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कहीं रुके तो नहीं सफ़र में। ये महत्वपूर्ण है, इस पर फोकस करिए। जो एक स्टूडेंट का लाइफ होता है, स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी कंटिन्यूअस मेहनत और डिसिप्लिन। वो अगर एक लय के तहत अगर मेहनत कर रहा है, अपने अनुशासन को मेंटेन कर रहा है, अपने डिसिप्लिन को अगर वो मेंटेन कर रहा है और मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है, जब दुनिया सो रही होती है तब आप अपने सपनों के लिए पढ़ रहे होते हैं, अपने सपनों के लिए जी रहे होते हैं, अपने सपनों के प्रति मेहनत कर रहे होते हैं, तब आप अपने भविष्य की नींव को मजबूत कर रहे होते हैं, जब ये पूरी दुनिया सो रही होती है। याद रखिए, नदी कभी किसी चट्टान से इसलिए नहीं हारती, नदी कभी किसी बड़े ऊंचे चट्टान से इसलिए नहीं हारती कि वह शक्तिशाली होती है। आपको भी पता है कि नदी शक्तिशाली नहीं होती है, लेकिन बल्कि इसलिए वो जीत जाती है क्योंकि उसके पास लगातार बहते रहने का साहस होता है। वो कंटिन्यूअस अपने फ्लो को लेकर चलती रहती है। बड़े बड़े चट्टानों को भी वो तोड़कर आगे निकल जाती है। इसी तरह निरंतर प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो एक न एक दिन सफलता को पा लेते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो,
कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो आपके जीवन में, बस चलते रहिए, चलते रहिए। छोटे छोटे कदम भी आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सा कहावत है कि दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, दुनिया दौड़ रही है, आपको भी दौड़ना होगा। अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं तो आपको धीरे दौड़ना होगा। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप दुनिया के साथ चलिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो घसीटते रहिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि ठहरा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखिए, अपने डर को, उस डर को दूर भगाइए जो आपके दिल में बैठा है। अपने डर का सामना कीजिए। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि आशा वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। उम्मीद बड़ी चीज है। कहते हैं ना कि उम्मीद पर पूरी सृष्टि कायम है, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। उम्मीद में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है। आई एम प्रिटी श्योर दैट, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप खुद से एक वादा कीजिए, खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, कितनी भी असफलता मुझे मिले, लेकिन मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं गिरूंगा, संभलूंगा, सीखूंगा और फिर अपने से खुद ही उठूंगा और आगे बढ़ूंगा, और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठूंगा, पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ूंगा। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी की किताब में हर पन्ना सुंदर नहीं होता। ज़िंदगी की किताब में हर पन्ना सुंदर नहीं होता, लेकिन हर पन्ना में हमें कुछ न कुछ सिखाकर आगे बढ़ने की ताकत जरूर देता है। किताब के हर एक पन्ने में एक एक सीख छुपी होती है, एक एक मोटिवेशन छुपा होता है। जब कभी भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब हमारा मन हारने लगता है, जब हमारा मनोबल टूटने लगता है, तो उन्हीं पन्नों के सहारे हम अपने टूटे हुए मनोबल को समेटते हैं, अपने उस डर का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। याद रखिए, एक बड़ा बढ़िया सा कोटेशन है कि क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन इज जस्ट अ डिजायर, बट गेटिंग डाउन दैट इज मैंडेटरी। चढ़ना आपका शौक है, लेकिन एक बार चढ़ गए तो उतरना आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं दूसरे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मन को कभी हारने मत दीजिए। मेरी बातों को याद रखिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के हमारे इस निराशा से आशा की ओर इस एपिसोड का आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आप लोग से यही कहूँगी कि आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट एक टीचर ज़रूर हूँ। तो इसी के साथ हम लोग इसको शुरू करते हैं। और एक टीचर होने के नाते मैं इस चीज़ को काफ़ी टैकल करती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ, बड़े लोगों के साथ, टीचर्स के साथ। तो इन सब के साथ मैं इस चीज़ को टैकल करती हूँ, जो कभी अपनी असफलता से निराश हो जाते हैं, तो कभी अपनी परिस्थितियों से हार मान जाते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि जीवन में निराशा का समय हर किसी के जीवन में आता है। निराशा का समय हर किसी के जीवन में आता है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति उस अंधेरे में बैठकर रोता रह जाता है और कोई उसी अंधेरे से अपने लिए उम्मीद की किरण लेकर निकल जाता है। आज मैं आपको एक छोटे से स्टूडेंट की कहानी सुनाऊंगी। बताना चाहती हूँ, एक लड़का था जो लगातार 3 बार कंपटीशन एग्ज़ाम में फेल हो चुका था। आगे वो क्या करता है, चलिए सुनते हैं। तो वो जो स्टूडेंट बार बार अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में फेल हो रहा था, वो पहली बार बहुत रोया। जब वो असफल हुआ तो वो बहुत रोया। दूसरी बार उसने खुद को दूसरों से कम समझना शुरू कर दिया। अरे मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो उससे कम हूँ, वो तो बड़ा टैलेंटेड है, ऐसा शुरू कर दिया। तीसरी बार तो उसने हद ही कर दिया, किताब कॉपी छूना ही छोड़ दिया और उसे लगने लगा कि शायद सफलता उसके भाग्य में नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके एक टीचर ने उसको बुलवाया और उससे पूछा कि जब तुम चलना सीख रहे थे तो मुझे बताओ कि तुम कितने बार गिरे थे। लड़के ने कहा, पता नहीं सर, कितनी बार गिरा रहा होगा, मैं तो बहुत छोटा था उस समय। तब उसके शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा कि अगर बचपन में गिरने के डर से तुमने चलना छोड़ दिया होता तो मुझे बताओ कि क्या आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाते। बस यही बात उसके दिलो दिमाग को छू गई। उसने अपनी गलतियों को समझा, पढ़ने की नई स्ट्रेटेजी बनाई, नई रणनीति बनाई
और मेहनत को जारी रखा और कुछ ही समय बाद वो अपने उस कंपटीशन एग्जाम में सफल हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लगातार प्रयासरत होता है वो कभी हार नहीं मानता और वो एक न एक दिन सफल होकर के ही समाज के सामने अपना एक नया रुतबा प्रस्तुत करता है, समाज के सामने खुद को एक नए स्टार के तौर पर पेश करता है। उम्मीद में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए उम्मीद का दामन कभी ना छोड़े। निराशा एक बुरी बला है जो अपने साथ है जिनको भी ले जाती है उनको डुबो देती है, लेकिन आशा वो किरण है, अगर आशा का दामन थाम लिए तो बहुत आगे जाओगे, तरक्की करोगे। जानते हैं जीवन में सबसे बड़ी हार क्या होती है? जीवन में गिरना हमारी हार नहीं, लेकिन हाँ, गिरने के बाद उठने से इनकार कर देना ये सबसे बड़ी हार होती है। इसीलिए जब भी गिरो, when we fall we get up, when we fall we get up, मतलब जब भी हम गिरते हैं हमें तुरंत उठना चाहिए, तभी तो हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, अपने मंजिल को हम टारगेट कर पाएंगे या फिर पहुंचकर सफल होंगे। मगर मंजिल तक तो हमें पहुंचना है और वो तब होगा जब हम कंटिन्यूअस उस पर कार्य करेंगे। चलिए मैं एक बांस का एग्जाम्पल आपके सामने लेती हूँ। बांस से तो आप सभी लोग परिचित हैं, जानते हैं। आपने कभी बांस के पेड़ के बारे में तो सुना होगा, जरूर सुना है, आप लोगों ने देखा है। तो बांस का बीज बोने के कई वर्षों तक जमीन पे कोई हलचल दिखाई नहीं देती है, किसी भी तरह का कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, और तब ये लगता है ना कि हो सकता है वो बीज खराब रहा होगा इसलिए कोई पौधा नहीं निकल कर आया, लेकिन वास्तव में वो अपनी जड़ों को फैला रहा होता है, अपनी जड़ों को वो फैला रहा होता है, और जिस दिन वो निकलता है बहुत तेज गति से निकलता है और चारों तरफ से फैलने लगता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या वजह है? लेकिन हो सकता है कि आपकी पढ़ाई, आपका संघर्ष, आपकी कोशिश का परिणाम न दिखाई दे, लेकिन शायद आप अपनी जड़ों को उस समय मजबूत कर रहे हैं। जिस दिन वो दिखेगा उस दिन तो दुनिया छा जाएंगे आप दुनिया में, उस दिन तो आप अव्वल हो जाएंगे, हर चीज में सफल हो जाएंगे। एक ग्रेट हिस्टोरियन है, इतिहास भी हमें यही सिखाता है। एक बड़े इतिहासकार का नाम आपने शायद सुन रखा होगा, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले क्या हुआ कि उन्होंने बहुत बार उसको एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बार उस पर प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, और फिर भी वो सफल ना हो पा रहे थे। तब लोगों ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल क्यों हो रहे हो, क्या रीज़न? तब उनका दृष्टिकोण यह था कि हर प्रयास ने उन्हें कुछ न कुछ समझने में मदद की है कि क्या काम नहीं करता है, काम क्या करता है उस पर तो उसका एक्सपेरिमेंट था, लेकिन क्या काम नहीं करता है ये इस पर भी उनका ध्यान था कि आखिर मैं असफल हो रहा हूँ तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो काम नहीं करता है। अगर आपको थोड़ा और बताऊं तो आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुन रखा होगा। तो अब्राहम लिंकन को भी अपने जीवन में कई राजनीतिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अंततः उनकी जीत होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रयास को कंटिन्यूअस रखा, लगातार रखा और अनंत तक जारी रखा, और एक दिन अल्टीमेटली वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं अपने उस प्रयासों के बलबूते पर। आपको पता है महान लोग और साधारण विद्यार्थियों में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को अपनी पहचान कभी नहीं बनने दिया, परिस्थितियों से सीखा और उन्होंने उन परिस्थितियों को सीख करके, उन परिस्थितियों से जूझ करके और अपने आप को आगे बढ़ाया, जिसके कारण ही और जिसकी वजह से ही वो लोग आगे बढ़ पाए, सफल हो पाए और जीत पाए। अगर आपकी परीक्षा में कम अंक आए, नौकरी नहीं मिली या आपकी मेहनत का परिणाम आपके उम्मीद के अनुसार नहीं आया, तो खुद को असफल मत मानिए। अगर जीवन में कोई परेशानी आई है और उसका हल नहीं मिल रहा है, तब भी खुद को असफल मत मानिए। शांत रहिए, अशांत रहकर उस चीज को टैकल करिए, कुछ न कुछ अंत तक उपाय मिल ही जाएगा। ऐसा जीवन में कोई पाठ नहीं है, जबकि कोई समस्या ऐसी नहीं है जिनका कि समाधान नहीं है। बस पेशेंस रखना होता है, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि उन्हीं धैर्य के वजह से ही आपको उन प्रॉब्लम को, उस परेशानी से जूझने का, उस परेशानी को टैकल करने का रास्ता उन परेशानियों में ही होता है। इस तरह आप अपने पेशेंस को बनाए रखेंगे, उस पर काम करेंगे,
तो अपने धैर्य को बनाए रखेंगे, रास्ता खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। निराशा में भी आशा की किरण होती है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। इस चीज को आप लोग याद रखिए कि निराशा में भी आशा की किरण होती है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चिंत है, हर एक रात के बाद सुबह निश्चिंत है, वैसे ही निराशा के बाद आशा का आना भी निश्चिंत है। लेकिन सुबह देखने के लिए हमें रात का सामना करना पड़ता है। बस यही वो मूल मंत्र है कि सुबह आने के लिए पूरी रात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सफल होने के लिए उस असफलता का सामना करना पड़ता है। तो घबराए नहीं, उस असफलता को स्वीकार करें, सहर्ष स्वीकार करें और उनसे सीख लें। सीख करके आगे बढ़ना होता है, सीख करके ही आगे बढ़िए, ताकि धैर्य बनाए रखिए और उस धैर्य के सहारे आप सफलता तक जरूर पहुंचिएगा। एक न एक दिन आप उस सफलता के सीढ़ी पर जरूर पहुंचिएगा और आप भी एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उभर कर समाज के सामने एक मोटिवेशन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाइएगा। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी की किताब में हर पन्ना सुंदर नहीं होता। जिंदगी की किताब में हर पन्ना सुंदर नहीं होता, लेकिन हर पन्ना में हमें कुछ न कुछ सिखाकर आगे बढ़ने की ताकत जरूर देता है। किताब के हर एक पन्ने में एक एक सीख छुपी होती है, एक एक मोटिवेशन छुपा होता है। जब कभी भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब हमारा मन हारने लगता है, जब हमारा मनोबल टूटने लगता है, तो उन्हीं पन्नों के सहारे हम अपने टूटे हुए मनोबल को समेटते हैं, अपने उस डर का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। याद रखिए, एक बड़ा बढ़िया सा कोटेशन है कि क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन इज जस्ट अ डिजायर, बट गेटिंग डाउन दैट इज मैंडेटरी। चढ़ना आपका शौक है, लेकिन एक बार चढ़ गए तो उतरना आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं दूसरे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मन को कभी हारने मत दीजिए। मेरी बातों को याद रखिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।